प्राइज द लॉर्ड। परमेश्वर के यदि पवित्र नाम की स्तुति हो। जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको मसीह वंदना देता हूँ। प्रभु का ना बदलने वाला वचन, जिस वचन में जीवन और आत्मा है, जिस वचन के द्वारा प्रभु ने हमको नया जन्म दी, वही वचन से हमको पालन पोषण करते हैं। वो वचन के साथ आज आपके सामने आने के लिए प्रभु ने कृपा की। वो वचन के अंदर छुपे हुए गुप्त बातों को ध्यान करने के लिए प्रभु ने सुनहरा अवसर दी, उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। आप सब प्रार्थना पूर्वक ये वचन सुनेंगे तो जरूर आपकी जीवन में आप उन्नति पाके प्रभु से आशीष और आप मसीह जीवन में दृढ़ और शक्तिशाली हो जाएंगे, क्योंकि ये वचन में पूरा जीवन है। वो परमेश्वर का मनुष्य के लिए परमेश्वर तैयार किया हुआ है। फिर हमें कहता है, तेरा वचन ढूंढ के मैंने पा लिया, खा लिया, और वो मेरा मन के लिए आनंद और उल्लास की कारण बना, ऐसा यिर्मयाह 15:16 कहता है। तो आइए आज के मनन के लिए अपने भाग पढ़ेंगे। इब्री उसकी 10 अध्याय उसका 36 वचन। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। आमीन। धीरज धरना आवश्यक है, इसलिए कि तुम परमेश्वर की इच्छा पूरा करके वायदा को या प्रतिज्ञा को प्राप्त करें। क्या है वो वायदा, प्रतिज्ञा? पहला यूहन्ना 2:25 में लिखा है, अनंत जीवन। जो पुत्र में विश्वास करता है, अर्थात परमेश्वर का इकलौता पुत्र, जगत का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह पर जो भी विश्वास करता है, उन सबको अनंत जीवन मिल गया है। ऐसा पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसकी 11-12 वचन कहता है। आप उसको पढ़ेंगे। और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और यह जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। आमीन। आज अनेक लोग ये जीवन प्राप्त होने के बाद वो सोचता है सब खत्म हो गया। ऐसा नहीं है। ये जीवन जो आपको मिला है, ये जीवन आपको देने के पीछे क्या उद्देश्य है, उसका पहला यूहन्ना 4:9 में लिखा है, इस जीवन को जीने के लिए दिया है। ये जीवन को जीने के लिए, प्रैक्टिकली लाइफ के लिए। मतलब एक परिवार जब बनते हैं, एक लड़का या एक लड़की को शादी की बंधन में या शादी जो रिश्ता है उससे जोड़ के उन्हें एक कुटुंब बना देते हैं। उसके बाद वे लोग एक कौटुंबिक जीवन बिताना है। वो कौटुंबिक जीवन बोले तो वो दिखने को नहीं है, परंतु उनकी जो जीवन है वो प्रैक्टिकल लाइफ है, उसको पारिवारिक जीवन या कौटुंबिक जीवन बोलते हैं। इसी मुताबिक मसीह जीवन या मंडली जीवन जो बोलते हैं, वो ये जीवन को जीने के लिए, तो आप ये जीवन प्राप्त करने के बाद एक अच्छा मसीह या मसीह में अवकाशी या वारिस बनने के लिए आप उसी जीवन को जीना है। आप देखते होंगे शादी के बाद हर परिवार अच्छा परिवार नहीं बन रहे, क्योंकि वो सही जिंदगी नहीं जी रहे। कई क्लैशेस होते हैं, झगड़े होते हैं, कई लोग डाइवोर्स करके इधर उधर हो जाते हैं। क्यों? उन लोगों को एक जीवन दिया समाज के अंदर जीने के लिए, लेकिन उन्होंने प्रॉपर उसको जिया नहीं, इसलिए टूट गया। वैसा प्रभु ने आपको मसीह जीवन दिया, वो जीवन को जीने के लिए प्रभु ने एक स्ट्रक्चर बना के दी, वो है मंडली। इस मंडली में रह करके आप एक अच्छा और एक आलिशान, एक आदर्शमय मसीह जिंदगी आप पेश करना है या जीना है, प्रैक्टिकल लाइफ इसको कहता है। तो ये जीवन जीने के लिए, मतलब अनंत जीवन प्रभु यीशु को जीने के लिए हर पवित्र लोगों को ये धीरज या सहिष्णुता
या लॉन्ग सफरिंग जो बोलते हैं, ये बहुत जरूरी है। इसलिए धीरज के बारे में या सहिष्णुता या लॉन्ग सफरिंग के बारे में पवित्र वचन में बहुत बार बताया है। आप मत्ती उसकी 10 अध्याय 22 वचन में कहता है, मेरी नाम की निमित्त सब लोग तुम्हारा बैर करेगा, लेकिन अंत तक जो सहन करता उनका उद्धार होगा। मत्ती उसकी 24 अध्याय इसकी 13 वचन में कहता है, जो अंत तक सहन करेगा वो उद्धार पाएंगे। लूक 21 का 19 में कहता है, धीरज से तू अपना प्राण को जीतेंगे। तो ये बार बार बताने का उद्देश्य क्या है? पवित्र लोगों में धीरज को बना रखते हुए उसको बढ़ाना है ना। प्रकटीकरण उसकी 13:10 में कहता है, वहां पर प्रभु यीशु मसीह स्वयं उसको समझाया, यहां पर पवित्र लोगों का धीरज बहुत जरूरी है। वही प्रकटीकरण 14:12 में भी बोलता है, पवित्र लोगों को धीरज चाहिए। तो पवित्र लोगों को धीरज होना बहुत जरूरी। सांसारिक मनुष्य के संबंध में बात नहीं कर रहे, ये पवित्र लोगों के शारीरिक या सांसारिक या स्वाभाविक या शारीरिक मनुष्य के संबंध में बात नहीं कर रहे, जो पवित्र है, जो आत्मिक है, उनके बारे में बात कर रहा है। तो आप पवित्र लोग मंडली जीवन में प्रभु के आगमन का बाढ़ जोने वाला, जो विजयी मसीह जीवन बिताने के लिए जो अपनी जीवन को समर्पण किया है, उन्हें धीरज, लॉन्ग सफरिंग बहुत जरूरी है। ये आत्मा का 14 फल है। गलेशियन 5:22 में जो हम देखते समय पर फ्रूट ऑफ स्पिरिट बोलते हैं या आत्मा का फल बोलते हैं, वहां पर हम पढ़ते समय पर उसका 14 फल धीरज है या सहिष्णुता है। तो हम धीरज के बारे में या सहनशीलता के बारे में बहुत से लोग बोलते हैं, क्योंकि मनुष्य के अंदर भी सहनशीलता है, मनुष्य सहनशील है, लेकिन हम में कौन सी सहनशीलता होना चाहिए? पवित्र लोगों को किसकी सहनशीलता होना चाहिए? कैसा सहनशीलता होना चाहिए? जो मसीह में है वो सहनशीलता होना ऐसे स्वर्ग चाहता है। इसलिए पौल थिस्सलुनीके मंडली को याद दिलाते समय पर पत्रिका जो उसका लिखा है, वहां पर वो कहता है, तुम्हारा हृदय परमेश्वर यीशु मसीह की सहनशीलता की ओर या यीशु मसीह की धीरज की ओर मुड़ाए, ऐसा बोलता है। अब वो थिस्सलुनीके को जो पत्रिका लिखा पौल ने, वो बात हमको देखने को मिलता है। आप थिस्सलुनीके को जो पत्रिका लिखा है उसका 2 थिस्सलुनी 3 अध्याय उसका 5 वचन में हमको बात देखने को मिलता है। 2 थिस्सलुनी 3 अध्याय उसकी 5 वचन, परमेश्वर के प्रेम और मसीह के धीरज की ओर प्रभु तुम्हारे मन की अगुवाई करे। आमीन। क्या बोलता है? फिर से एक और बार पढ़िए। परमेश्वर के प्रेम और मसीह का धीरज की ओर प्रभु तुम्हारे मन की अगुवाई करे। तो आपका मन कहां की ओर अगुवाई करने के लिए प्रभु का दास बोल रहा है कि प्रभु का दास मंडली को बताता है कि तुम्हारा मन सर्वदा उस डायरेक्शन में, तुम्हारा मन की आंख, तुम्हारा हृदय दृष्टि, ज्ञान चक्षु जो बोलते हैं, वो सर्वदा क्या देखते रहने का? परमेश्वर का प्रेम देखता रहने का, मसीह में जो सहनशीलता है वो देखता रहना चाहिए, क्योंकि उसी को धारण करना है, उसी को अपनाना है एक विजयी मसीह जीवन बिताने के लिए। तो मसीह की धीरज या सहनशीलता का विशेषता क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड है। आप उसका पहला विशेषता, प्रभु कभी शैतान का विरोध नहीं किया। प्रभु कभी भी शैतान का विरोध नहीं किया। यीशु मसीह में विरोध करने वाला स्वभाव जनरेट करने के लिए, पैदा करने के लिए शैतान कई प्रकार की टैक्टिक्स इस्तेमाल की, है ना। शैतान यीशु मसीह के सामने कई कुछ दरिद्रता लाया, अपमान लाया, भूख और प्यास, वेदना, अकेलापन, विरोध, ये सब यीशु मसीह के जीवन में बदल बदल करके वो लाते गया। लेकिन यीशु मसीह इससे थका नहीं, भलाई करते हुए बुराई को सहन की, बुराई का विरोध नहीं किया, बुराई को सहन की ना। आप पहला पत्रोस 2 अध्याय उसके 21-22 वचन पढ़ते समय पर आपको समझ में आएगा यीशु मसीह की आदर्श क्या था। आप पढ़िए
और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, हाँ। क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है, हाँ। कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। हाँ। न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। आमीन, है ना। आप उसका तीसरा अध्याय, पहला पत्रुस तीसरा अध्याय 17 से 18 तक पढ़िए। क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो ये बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। इसीलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। आमीन। इसका मतलब परमेश्वर तक पहुंचाने के लिए स्वर्ग से नियुक्त होके, अनॉइंटेड, अभिषेक होकर के उतरा हुआ प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में रहते समय पर उसको कई प्रकार उसकी दिल में विरोध करने वाला स्वभाव निर्माण करने के लिए शैतान ने कई युक्ति लेके आया, लेकिन यीशु मसीह की सहनशीलता, सहिष्णुता इतना मजबूत था, ये हर बात को सहन करने के लिए सफल हो गया। दूसरा, प्रभु यीशु मसीह की सहनशीलता अंत तक बना रहा। हर क्षेत्र में, कौटुंबिक जीवन में हो, मंडलीय जीवन में हो या सामाजिक जीवन में हो, किधर भी देखना यीशु मसीह की वो सहनशीलता क्रूस तक बना रहा। इब्री 12:2 में क्रूस को सहन किया ऐसे बोलता है, उसका मध्यम में लिखा है यीशु मसीह क्रूस को कैसे सहन किया, आनंद से सहन किया ऐसा बोलता है। तीसरा, यीशु मसीह ने जो सहन किया वो खुद के लिए नहीं, औरों के लिए सहन किया। आज अनेक लोग, क्रिस्ती लोग न तो खुद के लिए सहन कर पा रहे कि दूसरों के लिए भी नहीं सहन कर पा रहे, इतना कमजोर हो चुका है। ऐसा आप एक विजयी मसीह जीवन कैसे बिता पाएंगे? आप ये बात जानना चाहिए। कोलोसियन उसकी 3 अध्याय उसकी 13 वचन में लिखा है, एक विजयी मसीह जीवन के लिए आपको एक विजयी मसीह जीवन बिताना है तो आपको क्या करना है? कोलोसियन 3:13 पढ़िए। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो, हाँ। और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने भी तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी करो। आमीन। तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए। मनुष्य जब उसका अपमान करता था, निंदा करता था, उन्हें वो सहन करता था। प्रभु यीशु सहन किए बगैर उसकी सेवा वो पूरा नहीं कर सकता है। तो आज अनेक क्रिस्ती लोग ये सहन करने वाला स्वभाव को त्याग दिया है, इसलिए मंडली जीवन में बहुत जल्दी क्लैश, मतलब झगड़ा निर्माण होता है, एक दूसरे के साथ वो ऐक्यता में नहीं आ पाता है। ये धोखा है प्रियो। तो मसीह में जो सहनशीलता जो प्रदर्शित की, मसीह ये दुनिया को सहन किया, दुनिया के लोगों को सहन किया और क्रूस को सहन किया और शैतान लाए हुआ हर विरोधों को सहन किया। ये सब बात जो सहनशीलता का जो सही व्याख्या है प्रभु यीशु, ऐसा सहनशीलता हम पवित्र लोगों को चाहिए, जो ना थकता ना पराजय होता। वो है सहनशीलता जो मसीह यीशु का है। तो ये सहनशीलता मेरी आपकी परिश्रम से या हम कुछ कार्य करके हमें निर्माण कर पाएंगे ऐसा मत सोचना। ये सहनशीलता ऐसा नहीं आता। ये सहनशीलता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, नहीं तो यीशु मसीह के जीवन के द्वारा हमें उंडेले जाएगा, तब ये हमें बढ़ता है। आज मनुष्य दिखाने वाला सहनशीलता एक समय तक के, मनुष्य को सीमा है, कुछ समय के बाद वो अपना सहनशीलता टूटते हैं। उसको अपनी कोशिश करके वो जो भी कार्य करता है वो नाकाम हो जाता है, क्योंकि मनुष्य मिट्टी है, मिट्टी को एक लिमिटेशन है, उससे ज्यादा वो सहन नहीं कर सकता। लेकिन यीशु मसीह जो स्वर्ग से आया है वो मिट्टी नहीं है, वो स्वर्गीय है, उसकी सहनशीलता बना रहता है। वो हमें अगर बढ़ते जा रहा है, वो हमें अगर बढ़ते जाता है, हमारा सहनशीलता जो उसमें है वो हमें भी बढ़ते जाएगा। तो परमेश्वर वो कार्य हमें निर्माण करता है, वो परमेश्वर लाने वाला सिचुएशन और परिस्थिति, ऐसा कई कार्य है जिसके द्वारा ये सहनशीलता प्रभु हमें निर्माण करता है। ये मनुष्य निर्माण करने वाला कार्य नहीं, प्रभु। इसलिए वचन में से लिखा है, फिलिपियन उसकी 1 अध्याय 6 वचन में लिखा है, जिसने तुम्हें भला काम आरंभ किया वो मसीह का दिन तक पूरा करेगा। मलयालम में 1:4 है। तो
इसलिए हम पवित्र लोग जो मंडली में आए, हम ध्यान करने वाला कुछ विषय, ये धीरज को प्रभु हमें बढ़ाने के लिए हम सहयोग देना चाहिए। तो हमारा ध्यान में, हमारा विचारों में, ख्यालों में ये बात हमेशा ध्यान रखना। पहली बात, आप सर्वदा प्रभु यीशु मसीह की जू के नीचे रहना, जू के नीचे, है ना। मत्ती 11:29 में कहता है प्रभु यीशु, तुम मेरे पास आकर के तो अपना जू, मेरा जू अपने ऊपर उठाओ और मुझसे सीखो तो तुम्हारा प्राणों को विश्राम मिलेगा, ऐसा बोलता है। जू के नीचे रहने के मतलब संगति में रहना, प्रभु यीशु मसीह को जीना या प्रभु यीशु मसीह के लिए जीना, उसके उपदेश में बना रहना, ये सब उसमें आधारित है ना। गलातियर 2:20 में पौल कहता है, मैं मसीह के साथ सूली पर चढ़ाया गया, अब मैं नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। वैसा रोम 14:7-8 वचन में देखते समय पर कहता है कि हम जो मसीह में हैं वो हम अपने लिए नहीं, हम मसीह के लिए जीवित है, ऐसा बोलता है ना। आप रोम 14:7-8 वचन पढ़िए। क्योंकि हम में से न तो कोई अपने लिए जीता है और न कोई अपने लिए मरता है। यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं, और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। अतः हम जिए या मरे, हम प्रभु ही के हैं। आमीन। तो इस रीति में वही दूसरा कुरिन्थी 5:14-15 वचन में भी यही बात बोलता है। तो आप सर्वदा ये बात हमेशा परखना, मैं किसकी जू के अधीन। दो ही जुए, या तो आप शैतान की जू के अधीन है, नहीं तो प्रभु यीशु का। तो प्रभु यीशु मसीह की जू के अधीन रहे बिगर आपके अंदर ये सहनशीलता नहीं बढ़ सकता है। दूसरा, यीशु मसीह के खातिर मतलब क्रिस्ती जीवन में आपको आने वाला हर परीक्षा आप सहन करना है। याकूब उसका 1:2-4, वो परीक्षा आपको पूर्ण करने के लिए, सिद्ध करने के लिए प्रभु अनुमति देता है। तो हमारे जीवन में जो परीक्षा जब आते हैं, आप उस पर विजय पाने के लिए, वो परीक्षा पर विजय पाने के लिए अपनी ताकत, अपनी बुद्धि या अपनी ज्ञान का प्रयोग मत करना। यीशु मसीह हर परीक्षा सहन किया, है ना। इब्री 2:18 में कहता है, वो प्रभु यीशु मसीह ने परीक्षा सहन करने के कारण, ऐसा परीक्षा जिसकी भी जीवन में आता है उन्हें मदद करने के लिए वो काबिल बोलता है। वो इब्री 4:14-15 वचन में भी बोलता है। तो आप कभी भी परीक्षा को आप अपनी बुद्धि या अपनी ज्ञान, अपनी ताकत को इस्तेमाल करके उसको पार करने के लिए कभी कोशिश मत करना, क्योंकि 1 कोरिन्थी 10:13 में कहता है कि परमेश्वर सच्चा है, तुम सहन नहीं कर सकता ऐसा परीक्षा तुम्हारा जीवन में आने नहीं देगा, और परीक्षा के दिशा में कि तुम सहन करने के लिए वो उसको पार होने का मतलब उसमें से बाहर आने का निकास भी करेगा, ऐसा लिख के रखा है। तो हर परीक्षा जो मंडली जीवन में आने के बाद आपको अनुमति में आपको मिलते हैं, उसको सब सहन करना, तब यह सहनशीलता बढ़ेगा। तीसरी बात, यीशु मसीह के नाम की निमित्त आपको सहन करने के लिए मतलब आप अनुभव करने वाला कष्टता, उसमें आनंदित होना। आज अनेक लोग कष्टता जब आता है दुखी होता है, लेकिन पौल बोलता है मैं कष्टों में आनंदित है, बोलता है। रोम उसकी 5:2-4, हम क्लेशों में भी अभिमान करता है क्योंकि उससे हमारे अंदर धीरज उत्पन्न होता है, बोलता है ना। 1 पत्रोस 4 उसकी 13 और 16 वचन में पत्रोस समझाता है कि मसीह की खातिर तुम्हें कष्ट सहन करने का अवसर आता है तो आप कभी निराश नहीं होना, कभी दुखी नहीं होना, आप आनंदित होना, ऐसा कहता है। ये कष्टता कभी भी आपको बर्बाद करने के लिए नहीं, आपको किसी रीति में तकलीफ देने के लिए नहीं। आपको मालूम होना चाहिए, ईयोब अपनी जीवन में ऐसा बोलता है। आप ईयोब की किताब में आएगा, ईयोब ऐसा कहता है, ईयोब की पुस्तक उसकी 23 अध्याय उसका 10 वचन में कहता है, अगर वो मुझे परखेगा तुम्हें सोने के नायन आएगा, बाहर आएगा, ऐसा बोलते हैं। वो मुझे परखेगा तुम्हें सोने के नायन बाहर आएगा, बोलता है। तो आप एक बात याद रखना, आपकी जीवन में अनुमति होने वाला उन कष्टों से बच निकलने का उपाय कभी नहीं ढूंढना, उससे भागना नहीं, उसको सहन करना, वो आपकी जीवन में मददगार है। चौथी बात, हर विरोधों को आप सहन करना। ये 12:3 और मत्ती उसकी 5 अध्याय उसकी 11 और 12 वचन, वहां पर
आपको आने वाला हर विरोधों को सहन करने के लिए बोलता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह ने सब विरोधों को सहन किया है। तो वो क्यों सहन की? क्योंकि हमारे लिए एक आदर्श देखे गया है। तो हम उन विरोधों को कभी सामना करने की कोशिश मत करना। पांचवी बात, प्रभु का वचन को थामा रहना, मतलब प्रभु का वचन आपके हृदय में होना चाहिए। दूसरा थिस्सलुनीक 2:15 में लिखा है, हमने पत्रिका के द्वारा या शब्द के द्वारा आपको सिखाया गया हुआ उन वचनों को, उन उपदेशों को पकड़ा रहना, ऐसा बोलता है। कोलोसियन 3:16 में लिखा है कि मसीह के वचन बहुतायत से तुम्हारा हृदयों में भरा रहे या वास करे, ऐसा बोलता है। तो ये वचन आपके अंदर क्या निर्माण करता मालूम है? सहनशीलता, पेशेंस, लॉन्ग सफरिंग। रेवलेशन 3:10 में लिखा है ये वचन, प्रभु का वचन हमारे अंदर सहिष्णुता निर्माण करता है। साथ साथ ये वचन आप जब आपके हृदय में है उसको ध्यान भी करना, मेडिटेट का मतलब वो अपनाना है। जो व्यक्ति ये वचन को मेडिटेट करता है वो ऐसे एक वृक्ष है जो नदी किनारे लगा हुआ है, उसकी पत्ते कभी मुरझाता नहीं और हमेशा फलदायक अवस्था में रहता, ऐसा वचन संहिता 1:2-3 वचन कहता है। तो हमने 5 बार देखा सहनशीलता अपन को अपने जीवन में निर्माण करने के लिए प्रभु जो कार्य प्रबंध करता है, कैसा कैसा कि प्रभु की जू के नीचे आपको लाया गया, उसमें बना रहना। दूसरा, आप हर परीक्षा, मंडलीय जीवन में प्रवेश होने के बाद आपको जीवन में आने वाला हर परीक्षा आप सहन करना है, उस परीक्षा से भागने की कोशिश नहीं करना। और कष्टता का अनुमति जब होता है उसमें आनंदित होना और कभी उससे भागना नहीं। और जो भी विरोध आपके जीवन में आता है उन विरोधों के प्रति निराश नहीं होना, दुखी नहीं होना। वो विरोध आप आगे जाकर के आनंद में बदलने वाला है, इसलिए निराश नहीं होना। 5वां हमने देखा कि मसीह के वचन आपके हृदय में वास करना चाहिए, मसीह के वचन आपके हृदय में जड़ पकड़ना चाहिए। 6वां, आत्मा की संगति में रहना, आत्मा की संगति में हर कार्य आत्मा की अगुवाई से करने के लिए सीखना है ना। आप गलातियों की पत्रिका 5 उसका 25 वचन, यदि तुम आत्मा के अनुसार जीवित है तो आत्मा के अनुसार चले भी, मतलब आत्मा की संगति में रहना। आप आत्मा की संगति में रहेंगे, ये फल आपके अंदर से कभी नष्ट नहीं होगा, क्योंकि ये आत्मा का फल है। मैंने इससे पहले भी ध्यान किया था, गलेशियन 5:22 में लिखा है, 14 फल है कि ये सहनशीलता, पेशेंस, नहीं तो लॉन्ग सफरिंग। 7वां, विरोध करने का स्वभाव को त्यागना, विरोध करना, क्योंकि ये विरोध करने वाला या सामने करने वाला ये स्वभाव पुराना मनुष्य का है। और तकरीबन हर ख्रिस्ती में ये विरोध करने वाला स्वभाव आपको दिखता है, नहीं तो शैतान उसको मरने नहीं देता है, वो कोई ना कोई रीति में आप में जनरेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यीशु मसीह में किधर भी आप देखो उसको विरोध करने वाला स्वभाव है ही नहीं। वो कई जगह पर वो बात बोलता है। आप मत्ती उसकी 26 अध्याय, मत्ती उसकी 26 अध्याय 53 और 54 वचन जब हम पढ़ेंगे, मत्ती उसकी 26 अध्याय उसका 53 और 54 पढ़िए। क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा। मुझे ये लड़ाई लड़ना है, तू स्वर्गदूत अभी उतरेगा, मैं मांगेगा तो मेरा पिता देगा बोलता है। लेकिन यीशु मसीह को विरोध करने का इच्छा ही नहीं है ना। आप योहान की शुभ वर्तमान में आइए, योहान उसकी 18 अध्याय उसकी 36 वचन में पढ़ेंगे, वहां पर भी प्रभु यीशु मसीह ये बात समझाता है। योहान 18:36, यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य संसार का नहीं, यदि मेरा राज्य संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा न जाता। आमीन। मेरे को अगर विरोध करना तो मैं कर सकता है, मैं वो सेना को तैयार करता, मैं उसके लिए नहीं आया ना। आप उसी योहान का शुभ वर्तमान 19 अध्याय 10-11 वचन में पढ़िए। इस पर पिलातुस ने उससे कहा, मुझसे क्यों नहीं बोलता? क्या तू नहीं जानता कि तुझे छोड़ देने का अधिकार मुझे है और तुझे क्रूस पर चढ़ाने का भी अधिकार मुझे है? यीशु ने उत्तर दिया, यदि तुझे ऊपर से न दिया जाता तो तेरा मुझ पर कुछ अधिकार न होता। आमीन। इसका मतलब यीशु मसीह क्यों विरोध नहीं कर रहे? ये ऊपर से आया हुआ अधिकार है। इसी मुताबिक मेरी आपकी जीवन में कुछ भी घटता है, हम किसका है? हम परमेश्वर पिता का है। हम किसका है? प्रभु यीशु का है। हम किसका नागरिक है? स्वर्ग का नागरिक है। तो ऊपर से ऐसा कुछ अनुमति है जो हमारे जीवन में ऐसा परिस्थितियों में होकर के हमको गुजरने का है, तो हम विरोध नहीं करना चाहिए,
क्योंकि ऐसा कुछ परिस्थिति निर्माण होता है तो उसमें से हमको बाहर कैसे लाना ये स्वर्ग जानता है, क्योंकि स्वर्गीय सरकार का अमानत है हमको उन्होंने खरीदा है, इसलिए हम कभी विरोध नहीं करना। यीशु मसीह क्यों नहीं विरोध किया? क्योंकि यीशु मसीह बोलता है ऊपर से ये बात ऐसा होना करके निर्णय लिया हुआ है, वो वैसा ही होना है। तो एक क्रिस्ती कभी किसी बातों का विरोध करने का साहस मत करना, मतलब खुद को बचाएंगे सोच करके किसी की मदद लेना या किसी और कुछ कार्यों को करने की कोशिश मत करना। सर्वदा हर बात के लिए जैसे हमारा प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, पिता में आश्रय किया, ऐसा आप कार्य करना है ना। आप उसका पहला पत्रोस उसका दूसरा अध्याय उसका 22-23 वचन आप थोड़ा पढ़ेंगे। पहला पत्रोस 2 अध्याय 22-23 वचन। न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। हाँ। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। हाँ, पिता के पास वो अपनी विषय को रख करके वो तृप्त हो जाता, मेरा पिता को मालूम है और वो मेरे लिए कार्य करेगा। तो जैसे प्रभु यीशु मसीह में सहिष्णुता भरा रहता था, इस प्रकार तुम कदम रखेंगे, इस प्रकार मंडली जीवन में बना रहेगा, आपकी सहनशीलता बढ़ते जाएंगे, है ना। आपको मालूम है पौल ऐसा एक व्यक्ति था, शाऊल, है ना, उसको बहुत जल्दी गुस्सा आता था और तुरंत वो विरोध भी करते थे, ऐसा व्यक्ति था शाऊल। लेकिन वो पौल कैसे बना, वो दूसरा कोरिन्थी 11 अध्याय 23 से 28 तक आप पढ़ना। उसने जितनी कष्ट सहन किया, जितनी दुख सहन किया, अपमान, निंदा, जो भी परिस्थिति में प्रभु उनको गुजरने दी, उसमें कभी बिना कंप्लेन किए हुए चलने लगा। वो बोला ये सब मेरा जीवन के लिए बहुत जरूरी है, तभी जाकर के प्रभु जैसे चाहता वैसे मैं बनूंगा। मैं जिसकी अनुकारी हूं उसकी स्वभाव में, उसकी जीवन में मुझे सिद्ध होने के लिए ये सब मेरी जीवन में बहुत जरूरी है, ये उस बात को एक्सेप्ट करते थे। इसलिए ना 8वीं बात, प्रार्थना में कभी थकना नहीं। जो व्यक्ति प्रार्थना में थकता है वो व्यक्ति की सहनशीलता टूट जाएगा। इफिशियन 6:18 और लूक 21:36 ये दोनों वचन आपको ये समझाता है, अगर आप प्रार्थना से रुक गया आपकी सहनशीलता चले जाएगा। तो आपकी जीवन में ये बात, जो 8 बात मैंने आपको बताया, ये फॉलो करना बहुत जरूरी है। ये प्रभु ये परिस्थिति आपके जीवन में लाएगा, उसको समझ करके आप जीने का, है ना। आप सर्वदा प्रभु यीशु मसीह की जू के नीचे रहना। आप हर परीक्षाओं को विरोध ना करते हुए या उससे भागने की कोशिश ना करते हुए उसको सहन करना। जो कष्ट आपके जीवन में अनुमति होता है उसमें दुखी ना होकर उसमें आनंदित होना। हर विरोधों को सहन करना, प्रभु की वचन सर्वदा अपनी हृदय में रखना, आत्मा का संगति में बना रहना और विरोध करने वाला स्वभाव को हमेशा त्यागना और प्रार्थना का स्वभाव नित्य आपके हृदय जीवन में बना रहना चाहिए। तो मसीह की सहनशीलता आप में बढ़ते बढ़ते भरना हो जाएगा। तो आप फिर पौल की समान कोई भी विषय घटने दो, दुखी नहीं होगा, है ना। पौल ऐसा बोलता है, दूसरा कोरिन्थी 12 अध्याय 9-10 वचन पढ़िए। पर उसने मुझसे कहा, हाँ। मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसीलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ। प्रसन्न है, ऐसा बात आप वचन में पढ़ के देखना। कोई प्रसन्न हो सकता है क्या? हो सकता है मंडली में जो प्रभु यीशु को जीता है, मंडली में जो प्रभु यीशु मसीह में जुड़ा है, मंडली में जो आत्मा का अगुवाई में बना रहता है, वो व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों में दुखी निराश नहीं होगा। मैं जो भी परिस्थिति में है मेरा प्रभु जानता है, ये भरोसा उसके दिल में रहता है। तो आपको बड़े बड़े वायदे प्रभु ने दे रखा है, इसको हासिल करने के लिए, उसकी अवकाशी बनने के लिए आपको धीरज धरना बहुत जरूरी है, तब जाकर के आप उसको हासिल कर पाएंगे। तो आपसे उसको उसमें से वंचित करने के लिए वो इस प्रकार का कार्य करता है। तो एक बात आपको आज प्रभु समझाना चाहता है, मसीह में जो तालन दे लॉन्ग सफरिंग, मसीह में जो तालन दे लॉन्ग सफरिंग, ये आप में अधिकदाय से भरना बहुत जरूरी है। आप में अधिकदाय से भरना बहुत जरूरी है ना। उसके लिए आप क्या करना चाहिए? आपका पेशेंस या लॉन्ग सफरिंग जो बोलते हैं
वो आपका जीवन की हर पहलू में दिखना चाहिए, हर क्षेत्र में दिखना चाहिए, और तभी आप अनुग्रह में बढ़ते जाएगा। तो हम फिर से एक और बार इब्रियों की 10 अध्याय 36 वचन पढ़ेंगे जो प्रभु हमको दिया है ध्यान करने के लिए। पढ़िए। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप एक बात याद रखना है, वास्तव में आपका जो धीरज है, सहनशीलता है, पेशेंस, लॉन्ग सफरिंग, ये किस प्रकार है ये देखना है ना। यीशु मसीह के संबंध में बोलते समय पर 2 पत्रोस 3 अध्याय 9 वचन में कहता है, जैसे लोग समझते हैं वैसा प्रभु का आगमन होने के लिए देर नहीं हो रहे, वो धीरज से हमको सहन करता क्योंकि हम में से कोई नाश ना हो। इसी मुताबिक यदि आप सहनशील रहेगा, प्रभु का उद्धार का पद्धति में, प्लानिंग में आप नष्ट नहीं होगा, उस प्लानिंग में आप भी सफल होंगे, प्रभु के आगमन पर पक्का आप उठाया जाएगा। तो आपका धीरज को नष्ट होने नहीं देना, आपका सहनशीलता, आपका पेशेंस, जो लॉन्ग सफरिंग, जो आत्मा का फल है, वो मजबूत हो, वो और ग्रोथ हो जाए, ताकि आपके द्वारा और भी लोग आशीष पाए। आपका वो पेशेंस, सहनशीलता को देखे लोग समझना चाहिए, भाई इस प्रकार की सहनशीलता की जिंदगी मुझे बिताना चाहिए। आप ऐसे एक आदर्श बनना, ऐसा आपको प्रभु बनाना चाहता है। तो उसके लिए आप अपने जीवन समर्पण करें। प्रभु इन वचनों से आप सबको भरपूर आशीष दे। आमीन।